मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कमाल की हस्ती हैं, कमाल की शख्सियत हैं। एक ऐसी हस्ती हैं कि जब भी उनका नाम लेते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। एक बड़ा ही कमाल का वाक़या आपके ईमान लाने के हवाले से, बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। आपके ईमान लाने का वाक़या बड़ा निराला है। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े करीबी दोस्तों में से हैं। 18 साल उम्र थी आपकी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की 20 साल उम्र थी जब से दोस्ती हो गई। अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। मेरे आका ने ऐलान नबूवत जब उम्र मुबारक 40 साल हुई जब फरमाया। अब कैसी दोस्ती थी कि बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब नबी पाक हमारे घर तशरीफ़ ना लाते थे। चूँकि दोनों की तबीयत में नफासत थी, अल्लाह वाहदहू ला शरीक के रब मानते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कभी भी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया था। तो आप नबी पाक की तबीयत के करीब आ गए और दोस्ती बड़ी मजबूत हो गई। अब ऐलान नबूवत का साल आ गया, वो उस वक्त आ गया कि जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत करना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु बिजनेसमैन भी थे, ताजिर भी थे। आप तिजारत के लिए सफ़र करते थे। तो एक सफ़र के लिए शाम गए। जब वहाँ गए तो रात हो गई। आपके साथ एक ग़ुलाम भी था। अब माजरा ये हुआ कि रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो एक गिरजा घर था, ईसाइयों की इबादत गाह, ठीक है। अब आपने देखा कि और कोई जगह तो नहीं, तो यहीं इबादत गाह में ही रात गुजार लेते हैं। तो आपने दरवाज़ा खटखटाया, आपके ग़ुलाम ने, अंदर से कोई ग़ुलाम निकला या कोई काम करने वाला निकला। कहा कि मेरे साथ मेरे आका हैं और हमें रात यहाँ गुजारनी है, सर्द रात है, अंधेरी रात है। उसने कहा मैं बताता हूँ। वो बंदा अंदर गया और जो गिरजा घर में बड़ा पादरी था, जिसको आप कहें कि राहिब था, उसने उससे पूछा। तो उसने बताया कि हमारे गिरजा घर में वही रात गुजार सकता है जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, कभी कोई अल्लाह की नाफरमानी ना की हो। उसने बाहर आकर बताया कि हमारे राहिब तो ये कहते हैं। तो कहा तुम्हारे पास क्या ऐसा तरीका है कि तुम पहचान लोगे कि बंदे ने गुनाह किया नहीं किया, खता की कि नहीं? कहा ये मुझे नहीं पता। उनका कहना ये अंदर वही आ सकता है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। बहरहाल जब वापस वो बंदा अंदर जाने लगा तो उस राहिब ने कहा पहले ये तो पूछो जो बाहर आया उनका नाम क्या है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खादिम ने बताया कि मेरे आका का नाम अबू बकर है। उसने जाकर अंदर नाम बताया कि वापस जाओ पूछो इनके वालिद का नाम क्या है। वापस आए कि मेरे वालिद का नाम अबू कहाफा है। अंदर जाकर नाम बताया अबू कहाफा। बोला फौरन लेकर आओ, इज्जत के साथ लेकर आओ। हैं? अब वो इज्जत के साथ अंदर लेकर आया। कहा मक्का पाक से आए? कहा मक्का पाक से आए। मक्का वही बस्ती जो पहाड़ों के दरमियान है, दरख्त खजूर के दरख्त हैं, कहा वही बस्ती है। अब वो राहिब बहुत इज्जत से बात करने लगा। उसने अपनी किताबें निकाली, पुरानी किताबें, आसमानी किताबें। कभी वो सफ़ात को पलटता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखता, फिर सफ़ात को पलटता, कभी चेहरे को गौर से देखता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैरान है ये क्या कर रहा है। कभी नाम पूछता है, कभी वालिद का नाम, कभी शहर का नाम, कभी किताब देखता है। फिर कहता है हुजूर अपना हाथ आगे लाइए। उस राहिब ने आपके हाथ पर बोसा दे दिया। आप कहने लगे तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, अगर रुकने देना है तो रुकने दो, जाने दो हमको, इतनी सारी बातें। तो राहिब कहता है कि आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों में अल्लाह के आखिरी नबी ऐलान नबूवत फरमाएंगे और आप उन पर ईमान भी लाएंगे, आप उनके खलीफा भी बनेंगे। और जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे आप अमीरुल मोमिनीन भी बनेंगे। जब आपको अल्लाह पाक इतनी इज्जतें दे तो मुझे दुआओं में मत भूलना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गई कि कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि आपके लिए सारी बातें नई थी। बहरहाल रात गुजरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जहन में ये बातें तो घूम रही थी हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आप वापस मक्का पाक गए तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल याद रहे सख्त नबी पाक का दुश्मन तो था। अबू जहल से जब मुलाकात हुई तो अबू जहल कहता है अबू बकर तुम्हें पता है तुम जिसके बड़े पक्के दोस्त हो वो बड़ी अजीब अजीब बातें करने लग गया है। क्या बातें कर रहे हैं? वो उनके दोस्त थे नबी पाक के। वो कहते हैं मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, अल्लाह वहदहू ला शरीक की बातें करते हैं, बुतों के खिलाफ बात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए। तलाश करते करते नबी पाक के पास पहुंचे। जैसे ही प्यारे आका के पास पहुंचे नबी पाक मुस्कुरा रहे थे। कहा अबू बकर अल्लाह का आखिरी नबी तुम्हें ईमान की दावत देता है, ईमान लाने में तुम सबसे पहल कर लो, सबकत ले जाओ। हज़रत अबू बकर कहते हैं हुजूर आप पर मुझे यकीन तो है, बहुत सालों से आपको जानता हूँ, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्ची बातें करते हैं, मगर जब भी कोई नबी आता है वो कोई निशानी लाता है, आप भी मुझे कोई निशानी दिखा दें तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा।
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अबू बकर क्या राहिब की बातें याद नहीं हैं? और तुम्हें कितनी निशानियां चाहिए? क्या वो रात तुम्हें याद नहीं जो तुम्हारे साथ गुजरी थी? अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जो नबी हजारों मील दूर होने वाली हमारी बातों को जानता है, हमने क्या आपस में बातें की वो भी जानता है, अब और किसी निशानी की क्या जरूरत है? कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सिद्दीक़ अकबर इस्लाम में दाखिल हो गए। सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है? मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन है? बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अच्छा, ये बातें तो हमें पता होनी चाहिए, मगर मैं एक बड़ी गहरी बात कहना चाहता हूं। ये तीनों कौन थे? अगर गौर करें ना, पहले ईमान लाने वाला सबसे करीबी दोस्त, पहले ईमान लाने वाली आपकी ज़ौजा मोहतरमा, पहले ईमान लाने वाला बच्चा कौन? जो आपके घर में बड़ा हो रहा है। नबी पाक के सबसे करीबी लोग हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? आका के सबसे ज्यादा करीब ये तीन हस्तियां हैं, और तीनों ने जैसे ही सुना कि नबी पाक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, 1 मिनट नहीं लगाया, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। इससे पता क्या चला कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जो जितना करीब होता गया वो उतना दीवाना होता गया, वो उतना मोहब्बत करने वाला होता गया। अब मुझे और आपको एक बात समझनी है कि जब कोई हमारे करीब होता है, दूर से तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, अरे माशाल्लाह बड़े नेक इंसान हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं, बड़ी प्यारी बातें, करीब आने के बाद अब हमारे बारे में उनका ख्याल क्या बनता है, ये सोचना है, ये समझना है। बाज़ औक़ात हम बाहर जाते तो बाहर के लोग कहते हैं दुआ कीजिएगा, हजरत ज़रा दम कर दें। तभी घर वालों ने कहा दुआ कर दें, घर वालों ने कहा दम कर दें। सोचिए ना, घर में हमारी वैल्यू क्या है? बाहर तो बन जाती है वैल्यू, क्योंकि बाहर वाले थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। मज़ा यह है कि हमारी खलवतें, हम अकेले में भी इतने नेक हों जितने बाहर नजर आते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा नेक हों, लेकिन हाल बुरा है। बज़ाहिर तो लोगों के सामने हम नेक परहेजगार, मगर तन्हाई में हाल क्या होता है? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक का ये वस्फ बता रहा है कि हमारे बड़े ऐसे होते थे, बुजुर्ग ऐसे होते थे, और आज भी हैं। अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं कि उनसे जितना करीब जाओ बंदा इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, इतनी अकीदत में इजाफा हो जाता है, उनकी और इबादतें पता चलती हैं। हमारे करीब आते हैं बंदे को हमारे करतूत पता चलते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है। अल्लाह करे कि हमारी खलवतें और हमारी जलवतें सब पाकीज़ा हो जाएं।